हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हेल्प स्टडी में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक 2012 का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। ऑप्शन में दिया गया 3, 2, 2.5, 4। तो हम सब जानते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य होता है साथियों सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या। माध्य होता है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 गो हो गया। 1 2 3 4 5, अब बटा 5 सभी को जोड़ दीजिए। तो 0 1 1 होगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 अब बटा 5, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया गया 4:1, 2:1, 1:2 और 1:4। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो आप शॉर्ट तरीका बता सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं, जो क्षेत्रफल देल है उसका सिर्फ आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में है 2:1। ऑप्शन नंबर बी। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात देल है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सिर्फ वर्ग कर देते। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर √3 देल है तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री। tan से tan खत्म हो गया, थीटा बराबर क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि tan कितना का मान √3 होता है तो 60 डिग्री का, तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं। कितना आंसर हो जाएगा डी 60। डी नंबर आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1, cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान कौन होगा। -2, -3, 3 और 2। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 +1 बटा 1/2 माइनस कितना 1। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, इसके नीचे भी 1 लिख दीजिए, आपको बनाने में आसान होगा। ऊपर 2 के लघुत्तम 2 हो गया, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 बटा नीचे किसका लघुत्तम 2 और 1 के लघुत्तम 2, 1 ये 2 यहाँ चल जाएगा तो -2। इसके बाद देखिए 2 और 1 3, 3/2 यहाँ 2 के ऊपर कर लीजिए, 1 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, इसको हम ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए। ठीक है। अगर इस यहाँ पे एक स्टेप और अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 3/2 बटा -1/2। इसी को उलटा जाता है, ये जाता है ऊपर, ये जाता है नीचे, 2 से 2 कैंसिल। आपका आंसर हो गया कितना -3। देख लीजिए ऑप्शन में
किन नंबर में -3 है? बी नंबर में। तो आपका आंसर हो गया क्या? बी नंबर, -3। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछता है। 1/अल्फ़ा और 1/बीटा क्या होगा? व्हाट? इसको पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिए। 1 अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा ख़त्म, बीटा यहाँ पे चला आएगा, बीटा से बीटा ख़त्म, अल्फ़ा यहाँ चल जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप पढ़े हैं -b/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान पढ़े हैं c/a होता है। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं? -b/a, a चल जाएगा ऊपर, c हो जाएगा नीचे, a से a ख़त्म हो गया, -b/c। अब देखिए आपके पास बहुपद क्या है? बहुपद है x² प्लस 1 यहाँ से a क्या हो जाएगा? 1, b क्या हो जाएगा? 1, c क्या हो जाएगा? 1। तो b कितना है? 1, तो -1, c कितना? 1, तो 1, -1 में 1 से भागा दें, माइनस ऊपर है नीचे प्लस, तो माइनस भागा प्लस क्या होता है? माइनस, तो -1। ऑप्शन देख लीजिए किस नंबर में है? बी नंबर में। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग कितना है? 2 है। माने क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देल है 2। गुणनफल क्रमशः -15 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना देल है? -15। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपने पढ़ा है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, इस यही पढ़े होंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखिए x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 2, तो 2x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? -15, तो x² माइनस 2x -15। देख लीजिए ऑप्शन के नंबर में है, माइनस वाला दोनों है, तो डी नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर? 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श है, कोई भी बिंदु आप मान लीजिए Q, यहाँ पे बिंदु मान लीजिए Q, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त यहाँ पे है, इसका स्पर्श रेखा, तो यहाँ से इसका स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, केंद्र से Q की दूरी, ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ से Q की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बिंदु मान लीजिए, ये केंद्र है P मान लीजिए, नाम इसका, इसको नाम मान लीजिए A। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा कुछ वृत्त का त्रिज्या बताए, तो वृत्त का त्रिज्या यहाँ देखिए, जब स्पर्श रेखा यहाँ पे ये लगता है परिधि से, यहाँ त्रिज्या है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब। तो अगर r बराबर निकालेंगे, मैंने लंब बराबर, तो रूट में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 576।
तो ये दोनों को घटा लीजिए, 15 में से 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, ये तो ख़त्म हो गया। इतना बरमूल हो जाएगा 7। आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देख लीजिए फर्स्ट नंबर है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला में देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में है, माने किस पाद में है। तो इसको सीखिए। ये है आपका x अक्ष है, ये है आपका क्या y अक्ष, y और y डस। ये प्रथम है, प्रथम में होता है प्लस और प्लस, द्वितीय में क्या होता है माइनस और प्लस, तृतीय में क्या होता है माइनस और माइनस, चतुर्थ में क्या होता है प्लस और माइनस। कहिएगा सर कि लिखते कैसे हैं, तो देखिए x है तो ये प्लस होता है, ये y है तो ये प्लस होता है, तो ये घर किससे बना प्लस प्लस से, तो प्रथम हो गया। ये देखिए ये माइनस होता है तो ये प्लस और माइनस, तो पहले x का मान लिखा होता है माइनस और प्लस। ये घर किससे बना इससे और इससे, तो ये दोनों तो माइनस है तो दोनों माइनस माइनस हो गया, ये प्लस और माइनस। देखिए अब इसमें देखिए पहले माइनस है और फिर क्या है प्लस है, तो पहले माइनस फिर प्लस किस में है द्वितीय में, देख लीजिए द्वितीय में है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय, माने द्वितीय पाद। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया द्वितीय पद। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय पद के नंबर में है बी नंबर में, तो आपका आंसर हो गया क्या बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है 9वां नंबर। देखिए कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसको काट दीजिए। ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता है। देखिए बी नंबर कैसे होगा 2√2 बटा √2, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 के नीचे कुछ नहीं था। ये कैसा संख्या है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन बहुपद नहीं है, तो किसको किसको हम बहुपद नहीं कहते हैं वो देखिए समझिए। अगर चार का मान क्या पावर इसका माइनस में हो, एक कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा नंबर में अगर ये रूट में रहेगा जिसका वर्गमूल ना लिख लेते ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा नंबर में बटा में हो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए ये में देखिए रूट में नहीं है, ये तो बहुपद है। इसमें देखिए ये भी बहुपद है, ये भी देखिए बहुपद है, ये देखिए बटा में आ गया, यही बहुपद नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि ऐसा वीडियो और बनाइए सर, हमें कुछ हेल्प मिला है। चलिए जय हिंद।